वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यालय। आज हम इस वीडियो में करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 रह गया था पिछली वीडियो में, जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे। और इस लगभग इस वीडियो में भी हम कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब मैंने 15 क्वेश्चन लिख रखा है। 15 क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की लघुत्तम, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताइए जो 82 से पूर्णतः विभाजित। ठीक है, अब पहले तो हमें लघुत्तम का पता होना चाहिए। लघुत्तम किसे कहते हैं? लघुत्तम कहते हैं छोटी से छोटी। एक होता है लघुत्तम समापवर्तक, उसका भी मतलब होता है मतलब उससे तो निकालना होता है, लेकिन इसमें लघुत्तम का मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। इसका मतलब है छोटी। इसका क्या मतलब है? छोटी, छोटी से छोटी। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या है। लघुत्तम का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है? छोटी से छोटी। तो हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करेंगे। मैंने आपको पहले क्वेश्चन दे देकर होमवर्क के लिए पिछली वीडियो में, एक तो 8, एक 11, 13, 14। ठीक है, वैसा तो 14 की तरह का ही है 15, बस इसमें ये जो लघुत्तम है ये डाउट रहेगा क्या था बच्चों का, जिस तरह कि हमने क्लियर ना कर पाए, तो हम बता रहे हैं इसमें लघुत्तम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो आपने ये वाले क्वेश्चन करके देखोगे। एक तो 8, एक 11, 13 और 14। ये क्वेश्चन आपने घर से करके देखो। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या दिया गया है इनमें कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंक की छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी? 1000। ठीक है, अब हमें क्या कराना, वो पूर्णतः 82 से विभाजित होनी चाहिए, मतलब डिवाइड 82 से पूर्णतः पूरी तरह 82 से 82 से कटनी चाहिए वो संख्या कौन सी होगी? ठीक है, हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। ऑप्शन से जैसे कि ऑप्शन में दे रखा हो, जो ऑप्शन हमें दे रखे, जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं इस वाली बुक्स में, एक तो 1066, 1016, 1082, 1056। ठीक है, इन जो ये ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें 82 से डिवाइड करके देख लो। जो हमारा पूरी तरह डिवाइड हो जाता है उस वाले क्वेश्चन वही हमारा राइट क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से करेंगे। हम इस वाली छोटी से छोटी संख्या लिख लेंगे। क्या है हमारी? 1000। 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या है और कितने से डिवाइड करना है? 82 से। ठीक है, अब हम अगर 82 से डिवाइड करें तो हम 100 पे चलेंगे हमारी। ठीक है, 82 1 जा 82। ठीक है, इसमें से माइनस कर लेंगे तो 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8। और 9 में से 8 गया 1, कितना बच गया है? 18। ठीक है, आगे हम 0 काट लेंगे ऊपर से, ये कितना होगा? 180। तो 82 की कितनी बार महारनी चलेगी इस पे हम देख लेते हैं। ये है हमारा 82 की महारनी चलेगी 82 बार, क्योंकि 82 जो होता है 164। ठीक है, 164 अगर हम 3 से चलेगा, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करें तो इसके ज़्यादा बैठ जाएंगे, तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई करी और हमारा यहीं पर आंसर आ जाएगा। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे। 10 में था 4 गया, 6 बचेगा, और 7 में था 6 गया 1, कितना बचा है? 16। ठीक है, हमारा कितना बचा है? जो हमारा ये शेषफल बचा पूरे क्वेश्चन में, हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो हमारा ये शेषफल बचा, शेषफल ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हमारा ये कैरी बचा, उस वाले कैरी को जो हमने संख्या ली थी 4 अंक की छोटी से छोटी, कौन सी संख्या है 4 अंक की छोटी से छोटी? 1000। उसमें से 16 माइनस करते, 16 माइनस करते के साथ ही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो जब हम 16 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाकर 4, 9 में से 1 जाकर 8, और 9 का 9। ठीक है, 9 का 9। तो ये कितना बचा है? सॉरी, इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें
16 ऐड करना पड़ेगा, ऐड। वो तो बड़े से बड़े वाली में पूछा जाएगा, अगर हमारी छोटी से छोटी पूछी जाए तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसमें ऐड करेंगे 6 का 6, 1 का 1, 0 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर। ठीक है, क्या करा हमने इस वाले जो सवाल में किया है, हमने क्या किया इसमें बोला गया हमें कि जो 4 अंक से बनने वाली छोटी से छोटी मतलब लघुत्तम संख्या, लघुत्तम का मतलब क्या दिया गया है? छोटी से छोटी। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 82 से पूर्णतः डिवाइड हो। अब 82 से पूर्णतः डिवाइड करके देखेंगे, तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू करें तो ऑप्शन के थ्रू भी हो जाएगा। क्या करना है, हम अलग अलग वो उठाएंगे, क्या ऑप्शन उठाएंगे और 82 से डिवाइड करके देख लेंगे। जो भी 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या पूरी कटी है वही क्या है? हमारा आंसर। ठीक है, अब हम एक और तरीका अपना सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या हमारी होती है 1000। ठीक है, उस 1000 को 82 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा शेष बचेगा वो हमें 1000 में ऐड कर देना है, और ऐड करते के साथ ही हमारा क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल 15 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल ही 15 की तरह है, ये अपने आप में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा तो आप घर जाके घर बैठ के निकाल के देखने के नहीं, और घर बैठ के निकालने के देखने के नहीं आप प्रैक्टिस किस तरह होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको क्लास के साथ साथ ही होमवर्क भी मिलता रहेगा। अपनी बुक में निशान लगा देना कि हमें कौन सा क्वेश्चन करके लाना है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। कितने अंक की? 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बतानी है, मतलब लघुत्तम संख्या जो कितने से 75 से पूर्णतः डिवाइड हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन होमवर्क क्या लिख दिया है, यहाँ से लिख। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? 6 के प्रथम 5 गुण का योग क्या होगा? क्वेश्चन क्या है हमारा? जो 6 का टेबल है ना, 6 का टेबल, उसके 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज का योग क्या होगा? तो हम देख लेंगे इसमें, क्या देख लेंगे हमारा, मैंने एक तो फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या है? के एम, फॉर्मूला के एम n+1 बटे 2, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला। तो हम इन्हें देख लेंगे। पहले 6 के 5 मल्टीप्लाइज देख लेंगे कितना है। प्रथम 5 गुना कितने हैं? एक तो 6 एकम 6 है, ठीक है। एक 6 दूनी 12 है, एक 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो हमारे कितने दिए गए? 5। तो ये आ गए। हम इन्हें ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। हमारा जो भी एक्यूरेट आंसर आएगा और फॉर्मूले में रख के करेंगे तब भी हमारा आंसर एक्यूरेट ही आएगा। हम इन्हें ऐड कर दो भाई। 8 और 2 10, 11 और 5 और 15। 15 का 5 का कैरी 1 2 3 6 और 2 8। कितना आया हमारा आंसर? 58। अगर हम इन संख्याओं को जोड़ के देखें तो हमारा आंसर कितना आएगा? 58। अगर हम इसे फॉर्मूले के थ्रू करें, सॉरी ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं।
छः 6 होता है, तो हमारा इन्हें ऐड करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसलिए ही तो बोलते हैं कि सूत्र से करना सबसे अच्छा रहता है। अभी मिस्टेक हो गई थी, क्या हमने मल्टीप्लाई करके 6 1 जा 6 होता है, तो हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया उधर। ठीक है, जबकि वहाँ की कितना था 6, तो अगर हम उन्हें ऐड करें तो आ जाएगा 90। अब हम इसे फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। के बराबर तो होता है जिस गुणज की बात चल रही हो, कितना 6। ठीक है, के बराबर कितना हो जाएगा 6, और n बराबर होता है गुणज। ठीक है, n बराबर हो जाएगा 5, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सूत्र में रख देंगे, क्या आ जाएगा k की जगह 6 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट 5 प्लस 1/2, तो 6 पंजे 30 मल्टीप्लाई 6 भाई 5 और 1 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 2, ये 15 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 15 छिक्का 90, ये हमारा है। इसलिए तो फॉर्मूले से करना आसान रहता है। अगर हम ऐसे ऐड करेंगे तो क्या पता हमारे 9 कहते हैं कि 9 गुणज जो बताओ 6 के या 17 के 18 के बड़े बड़े के पूछ लेता है, तो हमारा इससे ही करना आसान लगता है, कहीं से सूत्र से। ठीक है, फॉर्मूले से। आरो क्वेश्चन नंबर 18, 17 के जैसे ही 18। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग। क्या कहा गया इसमें कि जो 13 टेबल है ना, 13 का टेबल है, उसके प्रथम जो 7 मल्टीप्लाई है, 7 पर मल्टीप्लाई करके आएगा, उनका योग बताना हमें। तो हम इसका फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? के एन ब्रैकेट में n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। इसमें के का मान क्या है हमारा? के बराबर हो जाएगा 13, n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, इसमें मान रख देंगे। मान रखने के बाद क्या आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इन्हें ऐड कर दो। 13 सत्ते 91। ठीक है, और 7 प्लस 1 8 और डिवाइड बाई इसमें ये 4 पर कट जाएगा। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 और 9 चौ 36, तो 364 आ जाएगा इनका ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इसका कुछ थोड़ा ही अलग है। इसमें वैसे एक चीज कही गई है क्वेश्चन नंबर 18 में कि निकटतम का मतलब क्या है? निकटतम बोला गया कि किसके निकटतम है। अब निकटतम का मतलब क्या है? निकटतम का मतलब है पास में। किसके पास में है ये? ऑप्शन नंबर बी के 165। ठीक है, 365 ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है 1 से
25 तक, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। का योग क्या होगा। इसमें ये दिया गया है कि जो हमारा 1 से लेके 25 तक की प्राकृतिक संख्या दी गई है ना, उनका योग क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या को हम एक और नाम देते हैं क्या, अभिष्ट संख्या। प्राकृतिक संख्या को ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, अभिष्ट संख्या। इसी का नाम है अभिष्ट संख्या। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या या प्राकृतिक संख्या का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या है, n+1/2। ठीक है, ये हमारा प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला है। और अब इसमें ये देखेंगे कि हमारा जो n है, n क्या है, हमारा n है जो हमें संख्या दी गई होगी ना आखिरी की, n/2 होता है। ठीक है, क्या दी गई है, 25। अब हम 25 फॉर्मूले में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n+1/2, तो 25 मल्टीप्लाई 25 + 1 26, ऐसे ब्रैकेट करके लिख देंगे, 25 + 1 डिवाइड बाई, तो 25 मल्टीप्लाई 26/2, तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 13 बार। और 25 की मल्टीप्लाई जब हम 13 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 325। ठीक है, क्या जाएगा, 325। हमें फॉर्मूले याद रहने चाहिए, जब तो मैंने एक क्लास में ओनली फॉर्मूले कराए इस पार्ट के। ठीक है, तो जब हमारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो हमें क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा देता हूँ। इन्हें ये बोला कि 1 से लेकर 1 से 25 तक, तो 1 to 25 जो प्राकृतिक नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर, उनका उन्हें डिवाइड करके बताना है, योग करके बताना है कि कितना होगा। तो प्राकृतिक या नेचुरल नंबर को हम अभिष्ट संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिष्ट संख्या। तो अभिष्ट संख्या का फॉर्मूला है n+1/2 मान रखेंगे और आंसर ऐसा कर देंगे कि 25 मल्टीप्लाई बाई 13 इक्वल टू 325। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ये और आसान। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है ना, वो हमें वहां तक का दिया गया है, ओनली यहाँ तक का हमें करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो देखते हैं। एक से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन, ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मूला याद है। क्या है हमारा फॉर्मूला आगे लिख ही रहा है, क्या है, n+1/2। ठीक है, n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 40। n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 40। और
क्या में रखेगा हम सूत्र में। तो n बराबर 40 क्या है 40 और सीधा ही कर देते हैं 40 और 40 तो क्या आ जाएगा हमारा 40 मल्टीप्लाई 41 बाई बस ऑप्शन में हमारी अंत तक ही दिया गया है। इसका आगे अगर हम सोल्व करें तो ऐसा काट देंगे 20 बार कट जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जो हमारे बुक्स वालों ने बुक्स में दे रखा है वो यहाँ तक का यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21वां। एक से आपका एक होमवर्क है 21। ये वाला क्वेश्चन भी आपको घर से करना है, बिल्कुल सेम जो हमने 19 और 20 कराए हैं, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 22 का क्या है? प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या हो? इसीलिए तो मैंने क्या किया था, जो मैंने पहली और दूसरी क्लास ली थी ना, पहली में तो मैंने तुम्हें संख्याओं के बारे में बताया था, दूसरी में मैंने क्या किया, सारे फॉर्मूलाज ले दिए, फॉर्मूलाज में आधारित एक या दो क्वेश्चन मैंने उसी फॉर्मूला के साथ करा दी। इसीलिए तो बड़ी क्लास तो ली थी, जब भी मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करा पाया उसमें, तो इसलिए अब आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। जब आपने जो मैं स्टार्टिंग वाली क्लास दे रखी होगी तो ये वाली क्लास करने में प्रॉब्लम नहीं आने की। तो इसमें क्या क्या गया कि प्रथम का मतलब है 1 से लेकर 10 तक, मतलब प्रथम का मतलब है जैसे कि प्रथम 10 तो कौन कौन सी हो जाएगी? प्रथम 10 का मतलब है कि एक तो 2, एक 4, एक 6, एक 8, एक 10, कितनी हो गई? 5, एक 12, 14, 16, 18 और 20। ये संख्याएं कौन सी संख्या हो जाएंगी? प्रथम 10 में संख्या हो जाएंगी सम संख्या। ये संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, 10। तो इनका योग पूछा है हमारे से। तो सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, क्या है? इसका फॉर्मूला है n प्लस, ठीक है। प्राकृतिक में क्या था? इसके बटे 2 था, लेकिन इसमें बटे 2 नहीं है। अगर हम इन संख्याओं को ऐड करें या फिर फॉर्मूले में रखें तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। n का मतलब क्या है? n बराबर दे रखा है मैं कितना? 10, ठीक है। n की जगह 10 रखो, n बराबर 10 मल्टीप्लाई या फिर ब्रैकेट 10 प्लस 1, तो 10 मल्टीप्लाई 10 और 1 11, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। या फिर इन्हें ऐड करके देख लो, 2, 4, 6, 6 दूनी 12, 20 और 2 22 और 4 कितना हो जाएगा? 22 और 4 26, 32 और 8 हो जाएगा 40 की 0 आ गई, ठीक है। ऐसे लिख देंगे 40 की 0 क्या है? कितना? 4 और 2 6, 1 7, 8 9 10 और 1 11, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 110। ऐसे भी 110 आएगा और ऐसे भी। तो हम फॉर्मूला, ज़्यादातर हमें फॉर्मूले से आधारित क्वेश्चन करने हैं, तभी हमारा आंसर बिल्कुल एक को रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आ गई मिश्र संख्या।
23 में क्या दिया गया है हमें, में दिया गया है प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, इतना क्या बोल रहा कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, अब प्रथम 12 विषम संख्याएं देख लेंगे। प्रथम 12 विषम संख्या कौन कौन सी होती है। प्रथम 12 विषम और विषम संख्या कौन सी होती है। विषम संख्या में संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। ठीक है, और सम संख्या कौन सी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है। एक तो 1 3 5 7 9 11 13 15 और हो जाएगी फिर 17 19 21 23 25। देखते हैं कितनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हो गया, तो 23 तक की हमारी कितनी संख्या हो जाएगी। हमारी संख्या हो जाएगी कितनी, 12। ठीक है, अब इनका योग करना है। तो विषम संख्याओं का योग करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या है, n का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, सूत्र। ठीक है, इसमें हमें करना है स्क्वायर, हमारे याद है ही, तो हम क्या करेंगे, n की जगह क्या है, n बराबर कितना आ गया 12 का स्क्वायर कर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 140। यही हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ऐड करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने की, अगर हमारे फॉर्मूला याद हो हम फॉर्मूले में मान रखेंगे और एकदम आंसर पाएंगे। कितना है 144। चलो क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें 24 में, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर इसमें क्या दिया गया है। देखो, अगर हम इसे वैसा करें तो बहुत टफ क्वेश्चन कि अपने आप में इकाई का अंक याद करना। अब पहले तो हमें इकाई के अंक के बारे में पता होना चाहिए कि इकाई का अंक क्या होता है। हमने कोई संख्या लिख ली 8 7 5 6 2, जो हमारा ये राइट हैंड साइड वाला स्टार्टिंग का अक्षर होता है ना, जो डिजिट होती है, इस वाली डिजिट को ही क्या कहते हैं, इकाई का अंक। अब इकाई का अंक, तो इनने ये पूछा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी होती है। वे संख्याएं जो एक या खुद से डिवाइड हो और किसी से, या फिर अपने मतलब एक से और अपने पढ़े में, एक के में और अपने पढ़े में, जैसे 2 या 3 या 5 या 7 या 11, ये क्या है अपने टेबल हमारे और किसी के टेबल में तो नहीं आती। वे संख्या जो एक के अपने
टेबल में आती हो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्याओं के प्रथम 10 संख्याओं का गुण जो मतलब संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताना है। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, अगर हम किसी संख्या का 10वां गुणक लिख रहे हैं, 10 प्रथम 10 लिखा रहे हैं ना, तो प्रथम 10 निकालने का तरीका क्या है, अगर 10 धाम, तो वैसे भी ये देख लो कि जब भी धाम की बात चलती हो वहाँ क्या आएगी, 0 आएगी। भाई 2 के पहाड़े में 10 होगा जब 0 होगी, 2 के पहाड़े में 20 आएगा जब 0 आएगी, 3 के पहाड़े में 30 होगा तब 0 होगी, 4 के पहाड़े में 40 होगा तब 0 होगी। तो इसका आंसर तो ऑटोमेटिक ही 0 है, लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका हम लिख लेते हैं पहले प्रथम 10 गुण अभाज्य संख्या, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 19 और गुणा 30। गिनो कितनी है, कितनी संख्या हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 होगी, 3 3 6 3 9 और 1 10 होगी। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या है, इकाई का अंक ही तो देखना। ये देखो 2 एकम 2, तो इकाई का अंक क्या है 2, 2 तिया 6, तो इकाई का अंक क्या है 6। और ये देखो अब जब क्या है 5 छंग 30, अब इकाई का अंक क्या है हमारा 0। अगर हम अब 0 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, मतलब 0 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो हम कह देंगे कि जो हमारे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक होगा ना, वो क्या होगा 0। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25। में क्या दिया गया है 490 406 को 7 से भाग देने पर भागफल होगा, भागफल होगा। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है कि जो हमने ये कितना है, ये है 4,90,406, इसे 7 से डिवाइड करना है, कैसे 7 से डिवाइड करना है। तो अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें तो हमारा भागफल क्या होगा। तो हम एक तरीका है, क्योंकि हमें ऑप्शन वाइज निकालना है, तो ऑप्शन वाइज निकालने के लिए हम ऊपरली संख्या ऊपर लिख देंगे और डिवाइड बाई 7 नीचे। तो भागफल पूछा तो इस पे देख लेंगे, यहाँ देखो 7 सती 49 0, ठीक है 1 0 और 7 14 7 21 7 28 7 पंजे 35, कितना बच गया 35, 5 बच गया 56, 7 8 56। तो हमारा आंसर क्या होगा 70,058, ये हमारा क्या होगा आंसर। क्यों होगा, क्योंकि हमने इसे 7 से डिवाइड करा और जो हमारा जो भागफल आया, ठीक है वही हमारा आंसर। भागफल हमारे से पूछा गया, हमारा भागफल कितना आया 70,058। क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क का है, बिल्कुल सेम इसके जैसा है। ठीक है, करना है घर से। क्वेश्चन नंबर 27
27। 27 में क्या दिया गया है? 27 में दिया गया है कि जो 65,067 है से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह 13 से विभाजित हो जाए। ठीक है, हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 में कि जो हमारी ये है 65,067 संख्या है जो हमारी इसमें से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमारी जो हमारा वो बचेगा ना, क्या जो हमारा जो संख्या बचेगी घटाने के बाद तो वह 13 से पूर्णतः डिवाइड हो। और मैंने ऑप्शन के थ्रू भी बता रखा है कि ऑप्शन से भी कर सकते हैं 13 से डिवाइड देने के बाद। ठीक है, अगर हम इसके किताब के उस पर चलें तो मैंने तरीका बता ही रखा है, क्या डिवाइड कर दो भाई 65 0 67 13 पंजे 65। ठीक है, 13 पंजे 65। एक जीरो तो पूरा कटने के लिए लगेगी, एक जीरो या वाली जीरो और नीचे तार देंगे 67 और 13 पंजे 65। तो कितना शेष बचा? 13 पंजे 65। शेष कितना बचा? 2 शेष बचा है 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारा यह संख्या दे रखी है हमें, या जो संख्या दे रखी है तो हम इसमें से अगर हम 2 माइनस कर दें, -2 कर दें तो हमारी जो संख्या प्राप्त होएगी वह 13 से पूर्णतः ही डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जो 65,065 संख्या है यह हमारी कितने से, हमारी 13 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11, तो संख्या क्या होगी? ठीक है, ये संख्या में दिया गया है किसी संख्या को, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 को शेषफल 11 हो तो संख्या क्या होगी? ये दिया गया है हमें कि जो कोई संख्या है, मतलब जो भी कोई संख्या है उस संख्या को अगर हम 13 से तो भाग देंगे, भागफल ये होवे और शेषफल ये होवे, तो हमारा भाजक क्या होगा? तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा भाजक बराबर
ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हम इसमें इसका मान रख देंगे हमारे भाजक निकालना। ठीक है, जिस चीज़ को हम भाग दे रहे हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, भाजक। तो हम क्या इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारे दे रखा है 125 से भाग देते हैं 125 गुना भागफल कितना दे रखा है 16 और प्लस शेषफल कितना दे रखा है 11। ठीक है, अब आगे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 125 ऐसे कर देंगे 16 पंजे 80। ठीक है, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 32 8 हो जाएगा 40, 16 एकम 16 और 4 कितना हो जाएगा 2000 प्लस 11। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2011, ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 और 30। 29 और 30 भी आपका होमवर्क रहेगा, 29 और 30। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं। थैंक यू। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।